नमस्कार दोस्तों। अब तक हम आपको 12 स्वरों और सप्तक से रूबरू करा चुके हैं। आज का टॉपिक थोड़ा हटकर लेकिन बेहद ही जरूरी है, वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम। ये एक ऐसा विषय है जिसे हर संगीत प्रेमी और हर म्यूजिक स्टूडेंट को जरूर समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादातर म्यूजिक सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार, कीबोर्ड, वायलिन वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम पर आधारित होते हैं। और अगर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो वहां भी लोग सी, डी शार्प, एफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा तो वहां जाकर आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए मेरे साथ हारमोनियम की तरफ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग तरीके से थोड़ा समझा देती हूँ। अभी जैसे कि आप लोग अब तक मालूम हो ही गया है कि हम लोग का जो हिंदुस्तानी संगीत में 7 नोट्स होते हैं जो कि सारेगामा पाधानी है, और वही चीज वेस्टर्न नोट्स में हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। ए पहला और जी में खत्म होता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे सी डी ई एफ जी एंड देन ए बी। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो हमारे पास स्वर हो गए सारे गामा पाधा नी, सी डी ई एफ जी ए बी हो गया। अब इनके बीच में जो लगता है वो है शार्प एंड फ्लैट। ये नोट्स बीच में लगते हैं। जब ये नोट्स बीच में लगते हैं तो कहाँ पे लगते हैं, क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे हिंदुस्तानी नोट्स में होता है कोमल और तीव्र, उसी तरीके से यहाँ पे शार्प और फ्लैट है। अभी शार्प क्या है और फ्लैट क्या है, इसका क्या डिफरेंस है, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। जो शार्प जो नोट्स होते हैं, जो उसका क्या है, ये है किसी भी स्वर का अगला जो स्वर होता है, किसी भी नोट का जो अगला स्वर होता है उसे बोला जाता है शार्प। और फ्लैट मतलब किसी का जो पिछला जो होता है, पीछे वाला जो नोट होता है वो होता है फ्लैट। उसको और बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी के 2 नाम होते हैं। एक हम लोग को घर में बुलाया जाता है और एक होता है बाहर ऑफिशियल नेम। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम है, पेट नेम है बिट्टू, और उसी बंदे का ऑफिशियल नाम है विनोद। तो अगर आप उसको बिट्टू बोलेंगे तो भी वही इंसान है, और अगर आप उसको विनोद करके बुलाएंगे तो वो भी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि चीज एक ही है, नाम 2 है। तो फ्लैट और शार्प ये दोनों एक ही है और इनके नाम अलग अलग है, और इनका जो जगह है वो भी एक ही है। किस तरीके से है, चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो नोट्स है, फॉर एग्जाम्पल सी के बाद आता है सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, और जैसे ये है। अभी इसको क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये सी है और ये सी शार्प है, अगला नोट जो है डी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे सी है और ये है डी, मतलब ये सी और ये है डी, ठीक है, ये सी और ये है डी और डी। अभी इसके बीच में जो नोट लगेगा वो वैसे तो हम लोग लगाएंगे सी शार्प, लेकिन उसको हम समझेंगे कैसे। अभी ये जो सी है, इसका जो अगला नोट है वो होगा क्या, वो होगा सी शार्प, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सी शार्प। लेकिन ये जो इसका जो पीछे वाला जो नोट है उसको हम सी शार्प नहीं बोलेंगे, उसको हम पुकारेंगे क्या बोल के, वो होगा फ्लैट, यानी कि डी फ्लैट। तो इससे क्या समझे हम कि चीज एक ही है। ये जो सी है, इसका जो अगला नोट है वो होगा सी शार्प, और डी का जो पिछला नोट है वो होगा फ्लैट। इस तरीके से अगर हम समझते हैं तो कैसे समझेंगे, क्या होगा। अभी जैसे ये है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, इसमें अभी ये सी तो सी ही रहेगा। ये जो सी शार्प है इसका दूसरा नाम क्या है,
ये सी शार्प का दूसरा नाम क्या है, इसको हम दूसरे कौन से नाम से बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका घर का नाम है सी शार्प, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या होगा, इसका दूसरा नाम है डी फ्लैट। डी फ्लैट क्यों होगा, क्योंकि इसका जो पिछला जो स्वर है वो वही है लेकिन उसका नाम डी फ्लैट हो गया। तो चीज एक ही है, ये जो चीज है ये एक ही है। सी शार्प इज ऑल्सो कॉल्ड डी फ्लैट। अभी ये डी ही रहेगा, वापस ये है डी शार्प। अभी डी शार्प का दूसरा नाम क्या होगा, उसका जो अगला नोट है वो ई है, तो इसका सेकेंड नाम होगा ई फ्लैट। ठीक है, डी शार्प ये हो गया ई फ्लैट। अभी एफ, अगला जो है एफ शार्प। एफ शार्प जो होगा उसका अगला नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या होगा, वो होगा जी फ्लैट। ठीक है, अभी जी ही रहेगा। अभी जी शार्प का दूसरा नाम क्या होगा, वो होगा ए फ्लैट। तो इसका मतलब ये हो गया नोट वही है लेकिन उसके दो नाम हैं। अभी तक हम लोग को ये पता चल गया है कि ई और बी का कोई शार्प नहीं होता है, ये चीज हमको याद रखना है। ई और बी जो होता है उसका कोई शार्प नहीं होता है। तो अगर ई और बी का शार्प नहीं होगा तो फिर सी और एफ का भी कोई फ्लैट नहीं होगा, बिकॉज उसका दूसरा नाम तो वही है ना, शार्प का दूसरा नाम फ्लैट ही है, वो एक ही चीज है। अगर ई और बी का कोई शार्प नहीं होगा तो उसका दूसरा नाम जो है सी और एफ फ्लैट, उसका वो सी और एफ का कोई फ्लैट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये शार्प और फ्लैट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे हैं और इफ देर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं वापस इसको और भी ज़्यादा इजी करके और भी समझा दूंगी इसको। और फिलहाल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज इसको पॉज करके और थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आप ये नोट्स वगैरह लिख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर मिलूंगी जल्दी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, नमस्कार।